जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस क्लास के लिए और अब फाइनली बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जीके और अन्य सब्जेक्टों का ओरिएंटेशन लेके हम आपके सामने हुए हैं। स्पेशली यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो जीके के बारे में और साथ ही साथ आपको गाइड करेंगे कि अदर सब्जेक्ट में भी क्या कुछ हो रहा है और कब कब टाइम है। एक क्लास का टाइम टेबल भी यहाँ पर हम लिख लिख करके आपको बताएंगे और फाइनली 2-3 दिनों के अंदर में एक रिटन फॉर्मेट में है ना बना करके वो ऐप पर लग जाएगा और आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से भी पता चल जाएगा। एक बार सभी का क्लास में स्वागत है ना। लाइव क्लास बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुई है। तो अगर इस क्लास को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य चीजें हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, आप अंत तक बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओरिएंटेशन क्लास है ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ये क्लास का एक ओवरव्यू हम आपको देंगे कि आपकी क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी। बात करें जीके की तो जीके पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, खास करके मैं आपको जीके पढ़ाता हूं और पिछले 7-8 वर्षों का जीके पढ़ाने का अनुभव है और बिहार बीएड के अंदर में 4 साल से और हर साल 2-3 बैच हम लोग पढ़ाते हैं, 2 बैच करके, तो 8 बैच को अब तक जीके में पढ़ा चुका हूँ। अन्य एग्जामिनेशन में सोशल साइंस जीके का पोर्शन मैं ही देखता हूँ आपको, तो बहुत बारीकी के साथ आपको जीके पढ़ाऊंगा। यहाँ तक कि हर एक सुई के बराबर का भी अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछने की चांसेस हैं तो उसको भी हमने कवर किया। हमने एक पहले ही एनालिसिस किया 2024 से लेकर के 2017 के पेपर को और आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर 2 साल पहले हमने एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ के नाम से ऐप पर डाल रखा है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं, मैंने बना दिया पूरा कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना पूछा है। आप हमारी बात को सुनिएगा अगले 20 मिनट तक, ये जानते हुए कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, बस ये बात मान के चलिएगा आप। ठीक है, आपको लगेगा कि हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन बातों बातों में बहुत कुछ आपको बताएंगे और एक भरोसा बनेगा अभी से लेकर के आखिरी क्लास तक आपका। ठीक है, सुशीला शर्मा ले लिया नाम आपका। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक जीके के अंदर में हमने कैसे प्लान किया, मैं आपको शुरू से बताता हूं कि जीके के अंदर में हम किस तरह की प्लानिंग हमारी है, क्या सोच है आपको जीके पढ़ाने का। आप पहले यहां पर हम एक डिस्कस कर लेते हैं ओरिएंटेशन क्लास के अंदर में। पहले हम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार डीएलएड की जो सिलेबस है ना, बिहार डीएलएड का अगर एग्जाम पैटर्न को हम देखते हैं दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो अभी ओरिएंटेशन है, लेटेस्ट ओरिएंटेशन वो ये है। लेटेस्ट हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, पैटर्न जो एग्ज़ाम का है वो ये है दोस्तों। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आपको, इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, इंग्लिश अगर आपका है तो इंग्लिश, और अगर आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, सॉरी, अगर आपका शिक्षा शास्त्री है तो शिक्षा शास्त्री। मैं इंग्लिश लिखता हूँ, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं। शिक्षा शास्त्री है तो शिक्षा शास्त्री, मैं इंग्लिश लिखता हूँ, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं। हिंदी का सेक्शन भी आपका मात्र 15 नंबर का रहता है, 30 हो गए। रीजनिंग के अंदर में आप देखेंगे बिहार डीएलएड के अंदर में 25 नंबर जो है रीजनिंग के अंदर में 25 क्वेश्चन होता है ना। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप सभी लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, या स्कूली शिक्षा से संबंधित, बच्चों से संबंधित, है ना, मनोविज्ञान से संबंधित जो पढ़ाई लिखाई का पूरा एक नॉलेज है, स्कूल में किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, ये सब से रिलेटेड। ठीक है, ये सब कुछ जो है हम इस टीएलई के अंदर में पढ़ते हैं। टीएलई की बात करें तो कुल मिलाकर के टीएलई के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। कितना है भैया, 25 क्वेश्चन है टीएलई के अंदर में, 25 नंबर का। अब आते हैं सबसे बड़ा सेक्शन हमारा है वो है जीके, जो अकेले 40 नंबर कंट्रीब्यूट करता है आपको बिहार बीएड के एग्जामिनेशन में, और यही 40 नंबर की रणनीति आपको बताएंगे। हम टीएलई की भी रणनीति बताएंगे क्योंकि हम ही टीएलई आपको पढ़ाते हैं, हिंदी भी हम ही पढ़ाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट, हिंदी, टीएलई और जीके, ये 3 सब्जेक्ट पिछले 4 वर्षों से बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए, झारखंड बीएड एंट्रेंस के लिए हम ही पढ़ाते हैं। झारखंड में जीके नहीं पूछता है लेकिन टीएलई पूछता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है, हिंदी पूछता है, हर बैच में हिंदी हम पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छी हिंदी पढ़ने को मिलेगी यहाँ पर। अब रही बात इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आपको आरके सर हैं, आप शुरू से उनसे पढ़ रहे हैं, है ना। आरके सर, इनका अपना 24 वर्षों का पढ़ाने का तजुर्बा है। बस इसकी लैंग्वेज को पकड़ने में थोड़ी शुरुआत के दिनों में आपको कठिनाई हो सकती है, किसी किसी बच्चे को होती है, बाकी को नहीं होती है। तो आप बस एक बार आरके सर का लैंग्वेज पकड़ लेते हो, क्या वो कहते हैं, बड़ा सटीक पढ़ाते हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको। रीजनिंग के लिए आप देव सर से रीजनिंग पढ़ते हो फिलहाल, देव सर जो अभी वर्तमान में आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ड्रीम सेवक के अंदर में। ये मैथ के भी बहुत अच्छे टीचर हैं, डीएलएड के अंदर में रीजनिंग और मैथ पूरा पढ़ाते हैं। आपके बिहार बीएड के अंदर में रीजनिंग जो है ये पढ़ाते हैं 25 नंबर का। जीके क्या मैं अकेले पढ़ाता हूं, आंसर है नहीं, मैं जीके अलग नहीं, अकेले नहीं पढ़ाता हूं। आजकल जीके का जो ट्रेंड हुआ है पिछले 2 वर्षों से, 2024 और 2023 का पेपर जब मैं देखता हूं
तो मैंने ये पाया है कि जीके में अब जो एग्जामिनर है, एलएनएमयू है, वो पेपर जब सेट करता है, पहले ऐसा नहीं था। मेरे पास सारा पेपर पड़ा हुआ है, आपने भी हमारे ऐप से या किसी बुक से या कहीं से प्राप्त किया होगा पेपर को, जो हर साल का ओरिजिनल पेपर होता है। मैं एग्जाम सेंटर पर खुद जाता हूँ, वहां से ले करके आता हूँ, ठीक है, ओरिजिनल पेपर। और उस ओरिजिनल पेपर को आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने उसको टाइप करवा दिया शॉर्ट में, क्योंकि वो तो बहुत पेजों का होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, तो उसमें सिर्फ हिंदी है हमारा, तो इसलिए शॉर्ट हो जाता है। ये मैंने ऐप पर लगा रखा, आपको कोर्स के साथ ये मिल गया होगा, ठीक है। चलिए ये सब मत गिना कीजिए, हाजरा खातून की 9 बजे था, 9:30 बजे, चल क्या रहा है ना वो देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये 2000, मेरे पास 2022 के भी हाथ में पेपर है, 19 का भी है, आप समझिए 18 का भी। यही पेपर के साथ हम लोग खेलते रहते हैं, यही हमारा, जैसे आप लोग गुल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, हम लोग खेलते थे, तो अभी हम लोगों का गुल्ली डंडा ये हो गया, हम टीचरों के लिए खास करके। 2024 का ही पेपर अगर आप दिखाएं और 23 का पेपर आपको दिखाएं, तो इन दोनों सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक चीज जो गजब का हमें समझ में आया, वो ये था, है ना, वो ये था कि अब जीके के अंदर में ऐसा कर दिया है, आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहता हूं आपको। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे जीके का किसी बुक को उठाते हैं और पढ़ाना चालू करते हैं, जी नहीं। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर में हमने किस लेवल का काम किया, हर जगह रेड पेन से आपको अगर दिख रहा होगा कि किस तरह से हर जगह साइंस साइंस लिख रखा है, जो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर से का मैंने इसमें मार्क किया है। फिर इन सबको निकाल करके देखिए कितनी सारी साइंस लिखी हुई है, साइंस 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 साइंस। तो क्या लगता है, साइंस का एक प्रॉपर टीचर होना चाहिए ना। जब जीके के अंदर में 40 मार्क्स का है और इसमें से मैं जो 2 साल का देख रहा हूं, तो 20 नंबर आपको साइंस में कौन पूछ रहा है, साइंस से पूछ रहा है। और फिर जीके बच कितना जाता है, जब बच जाता है 20 नंबर। तो 2 साल से ऐसा कर रहा है कि वो लोग मन बना लिया है एग्जामिनर कि 40 में हम 20 नंबर साइंस से पूछ लेंगे और 20 नंबर हम जीके से, जनरल स्टडीज या जीके से पूछ लेंगे। तो जनरल स्टडीज में अपना 10 सब्जेक्ट है और साइंस के अंदर में जाएंगे तो 3 है, हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है। ये आपका इस तरह से, तो 20 नंबर आपको प्रॉपर जीके, जिसके लिए मैं अभी यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह समझिए, समझिए कि ये सब चीज आप जानते ही नहीं है। आप अगर ये मान के चलेंगे ना कि सब तो आपको आता है, आपने हमारा ही वीडियो बहुत बार पढ़ा है, तब आप कहानी को समझ नहीं पाएंगे जो अगला 15 मिनट हम कहने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एकदम ऐसे बैठना है क्लास में जैसे आप एकदम कुछ नहीं जानते हो, फर्स्ट क्लास है आपका, आप बीएड का बी भी नहीं जानते हो, ऐसा मन बना के आप बैठो। फिर देखना आपको धीरे धीरे मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये एक भरोसा होगा आपको कि क्या क्या और क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम, और अगले 3 महीने तक, 4 महीने तक आप क्यों भरोसा करेंगे हम पर, ठीक है। ये हो गई वो बात। अब आते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को पढ़ाने के लिए हमने जब कई वर्षों के, हमने तो पहले भी 2000, यहाँ देखिए आप ऐप पे आ जाइए, अभी भी जाके आप ऐप पे देख सकते हैं, आप चाहें तो इस क्लास को छोड़ के भी जा सकते हैं, आपको ऐप पर दिख जाएगा। देखिए ये ऐप है हमारा, जैसे ऐप के अंदर आते हैं आप लोगों के पास, पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में आइए और इसके अंदर में साइड में जब अंदर जाइएगा, साइड में देखिएगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो हमने 2017 से लेकर के 2022 का पेपर एनालिसिस किया था और हर सेक्शन में बताया था साइंस में कितना है, इकोलॉजी में कितना है, एनवायरनमेंट से कितना क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, जीके का सेक्शन का एनालिसिस किया था। और बाकी हर सब्जेक्ट का जो जो पूछा है ना, वो एक टर्म, एक शब्द में उस क्वेश्चन को बयां करके मैंने लिख दिया था, पूरा का पूरा जो है टॉपिक वाइज, ठीक है, क्लियर। इस तरह से यहाँ पर मैंने काम किया, तो वो तो एनालिसिस हमारे पास था ही हमारे रिकॉर्ड में। फिर हमने दोबारा से पेपर का रिकॉर्डिंग, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम किया। तो अब जो जीके के अंदर में हमें समझ में आया है, बहुत सारी चीजें समझ में आया। मैं आपको इतना लिख के तो यहाँ नहीं बताऊंगा और इसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी जा रही है, तो यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा भरोसा तो करना होगा हम पे। अब देखिए मैं यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जैसे देखिए स्टैटिक जीके, अब देखिए जीके के अंदर में कितना पार्ट है, आपको जान के हैरानी होगा, आप जान के हैरान रह जाएंगे। क्या मैं दूसरा पेज ले लूं? ठीक है, दूसरा पेज ले लेता हूं। आप देखिए एक जीके और कितने सारे इनके जो पार्ट हैं आप उनको महसूस कीजिए। 20 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए आप देखिएगा। देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा स्टैटिक जीके है। जीके के अंदर में एक पार्ट हमने निकाला स्टैटिक जीके, जो प्योर जीके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इस स्टैटिक जीके के अंदर में अगर मैंने देखा तो हमने इसमें महसूस किया कि लगभग 35 चैप्टर है। 35 चैप्टर कहिए या 35 पॉइंट कहिए, तो हम इसको चैप्टर ही कहते हैं, क्योंकि पॉइंट आप नहीं समझ पाएंगे। पॉइंट मतलब कुछ भी होता है, डॉट होता है, पॉइंट मतलब छोटी सी कोई चीज होती है, नहीं, ठीक है। हाँ ऐप पर ही क्लास चालू है, सबा, हाँ डीएलएड का 27 फरवरी से होगा। तो स्टैटिक जीके के अंदर में आप देखेंगे तो 35 चैप्टर है। कितना है जी? 35 चैप्टर है स्टैटिक जीके के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के अंदर में, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं।
स्टैटिक जीके के टोटल 35 चैप्टर को हमने डिवाइड किया है कितने चैप्टरों में, 10 चैप्टर में। जब आप ऐप पर पढ़ेंगे आपको ओरिएंटेशन पीडीएफ मिल गया होगा। ये 35 को हमने बांट दिया, 2-3 का ग्रुप बनाया, समूह बनाया। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको चैप्टर में बांटा। चैप्टर कुल मिला के 10 चैप्टर बनाया। कितना बनाया, 10 चैप्टर। ये जो 35 चैप्टर था इसको हमने 2-3 चैप्टर एक साथ कर दिया। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, तो चैप्टर 1 जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हालांकि वो चैप्टर पढ़ने का डेट कल ही है शायद, लेकिन कल नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा हमारा सिलेबस स्टार्टिंग से स्लो कम हो गया, मतलब ये क्लास 2 दिन पहले होना था, आज हो रही है, यानी 2 दिन हम पीछे हैं। तो अगले 2-3 दिनों के अंदर में संडे वनडे पढ़ा करके मंडे से जो है हम लोग ऑन टाइम हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो चैप्टर 1 है, आप देखेंगे चैप्टर 1 जब आपको स्टैटिक जीके का पढ़ाएंगे तो उसमें आपको देखिए क्या क्या कवर होगा। खेल संबंधी बारीकी कवर होगा, जो जितना भी तरह का खेल होता है उससे रिलेटेड जो बारीकियां होती है, जो एग्जामिनेशन में आते हैं डीएल बीएड के अंदर में, वो हम आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर में। खेल और प्रसिद्ध खिलाड़ी, विभिन्न खेल से रिलेटेड जो खिलाड़ियां हैं, है ना, वो पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर इस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी निम्न में से कौन सा है। और एक चीज पढ़ाएंगे, खेल और कब पढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के खेल टाइप का जितना चीज था हमने चैप्टर 1 के अंदर में डाला। उसी तरह से चैप्टर 2 के अंदर में हमारा विभिन्न पुरस्कार और क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ये पूछा जाता है। 5वां नंबर में महोत्सव और राज्य, है ना, ये स्टैटिक चैप्टर 2 के अंदर में पढ़ेंगे आप, विभिन्न पुरस्कार और क्षेत्र, नंबर 1। नंबर 2 महोत्सव और राज्य भी आपको अलग अलग महोत्सव जैसे होता है ना, तो वो जो अलग अलग महोत्सव होता है, अलग अलग जो फेस्टिवल होता है अलग अलग स्टेट के अंदर में, वो कौन से ऐसे 10-15 फेस्टिवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इसके अंदर में करेंगे। इसके अलावा हम यहां पर देखिए प्रमुख दिवस, जो दिवस है, जैसे महिला साक्षरता दिवस है, कौन सा है ना, जैसे शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं, शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाते हैं, इस तरह का अलॉट ऑफ कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इस तरह का सवाल बिहार बीएड के अंदर में लगभग हर साल पूछा है, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो हम देख रहे हैं कि भैया पिछले, है ना, 7 वर्षों के अंदर में हर साल प्रमुख दिवस पर पूछ रहा है, तो इसको हमने जल्दी से पढ़ा दिया आपको। तो इस तरह से आपको देखिए मैंने कागज पर काम किया है, रफ पर, आप देख पा रहे हो, नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए किस तरह से हमने यहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, 10 चैप्टर टोटल स्टैटिक जीके के अंदर में बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कहोगे सर स्टैटिक जीके से कितना नंबर का पूछा जाता है, आके आप बता सकते हैं? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। उन्हें एवरेज 20 नंबर्स में से आप मानिए कि स्टैटिक जीके में से कमोबेश हमें जो लगता है ना, हमें जो लगता है स्टैटिक जीके में से कम यहां से 4 क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा, 4 क्वेश्चन मिनिमम स्टैटिक जीके से रहेगा। अब आते हैं दूसरा सेक्शन पर। हमने 5 मिनट बात कर लिया स्टैटिक जीके पर, ठीक है। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा, अब देखिए दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सेक्शन है, ठीक है, जिसको जनरल स्टडीज कहते हैं, जनरल स्टडीज कहते हैं। और ये हमारा सेक्शन का नाम है, ये सेक्शन का नाम है हमारा, देखिएगा यहां पर, ये सेक्शन है हमारा हिस्ट्री का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन प्लस ज्योग्राफी का सेक्शन प्लस पॉलिटी का सेक्शन। इसमें कोर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के चैप्टर हैं जहां से सवाल पूछे गए हैं पिछले 7-8 वर्षों में, है ना, वो इसके अंदर में हम कवर करेंगे। अब देखिए इसके अंदर में, हिस्ट्री के अंदर में आप देखेंगे तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के अंदर में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे बिहार के अंदर में, है ना। ये सर अभी नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा है राफत परवीन। हमने कब कहा कि हम जीके के अंदर में पढ़ा दिए? ये ओरिएंटेशन क्लास है, पहली क्लास है आपकी, ठीक है। अब आपकी क्लास जीके के अंदर में शुरू हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, बौद्ध जैन पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, पल्लव वंश से भी सवाल आए हैं 2024 के अंदर में, तो हम पल्लव वंश को भी पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य, खास करके बिहार के रेफरेंस में मगध साम्राज्य जो है उसको पढ़ेंगे। ये था प्राचीन भारत। अब आते हैं मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन भारत में अंदर में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर में खास करके शेरशाह सूरी से सवाल पूछा जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य को पूरा पढ़ेंगे हम लोग, मुगल साम्राज्य को, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन, ये 3 चैप्टर हैं जो मध्यकालीन भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला है हमारा आधुनिक भारत। देख लीजिए यहां पर सुशीला शर्मा, ठीक है। देखिए अगला है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंदर में देखेंगे तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव, 1857 की क्रांति, बंगाल का विभाजन, गवर्नर जनरल और उनके जो कार्य हैं,
ये हम पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंदर यानी भारतीय राष्ट्र आंदोलन के अंदर में यानी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में। अब इसमें देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से सवाल पूछे गए हैं, है ना। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण आंदोलन है, चाहे वो आपका गांधी का जो युग है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सारे आंदोलन से, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वो आपका जो है कि अंबेडकर और गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, वो सब कुछ इसी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, आपकी क्लास को देख के मैं यूट्यूब पर बैच परचेज हूँ, बहुत अच्छी बात है। ब्यूटी भारती, आप बहुत सही जगह आए हो, पढ़िए आप मन लगा करके। अब आते हैं हिस्ट्री के अंदर में, हमने पढ़ लिया। अब आते हैं ज्योग्राफी के अंदर में। ज्योग्राफी क्यों, जो प्योर ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री के अंदर में टोटल कितने चैप्टर थे? टोटल देखिए है तो बहुत सारा चैप्टर, लेकिन आपको जो हम पढ़ाएंगे वो 3 से 1 7, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में 7 चैप्टर है हमारा, टोटल 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर। और उसके अलावा आप देखिएगा मिडावल के अंदर में देखेंगे, मिडावल के अंदर में यानी मध्यकालीन भारत के अंदर में टोटल 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ये 3 चैप्टर। इसके अलावा मॉडर्न के अंदर में जो आधुनिक भारत है उसके अंदर में मैं आपको कुल मिलाकर के जो है 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 4 चैप्टर इसके अंदर में पढ़ाने वाला हूं। अब आइए आप हाँ ये हो गया, सॉरी मॉडर्न के अंदर में 4 चैप्टर प्लस एक सेक्शन और है जो हमारा भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित है, तो इसमें और आपके 3 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर आप मान लीजिए, तो कुल मिलाकर के इसमें 6 चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री के अंदर में से तो हो गया। तो 7 चैप्टर एंशिएंट में, देखिए यहाँ पर 7 चैप्टर हम पढ़ेंगे एंशिएंट में, 3 चैप्टर पढ़ेंगे मिडावल में और 6 चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न के अंदर में। तो 7 3 10 6 16 चैप्टर जो है केवल हिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर 16 चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से सवाल कितना आएगा? तो मेरा जवाब रहेगा हिस्ट्री से 16 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, कितना पूछा जाता है? 2 क्वेश्चन। लेकिन कहेंगे सर 2 क्वेश्चन के लिए इतना करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कल आप बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दोगे, कल आप जो है बीपीएससी का एसडीएम वाला एग्जाम दोगे, कोई भी कंपेरेटिव एग्जामिनेशन दोगे, तो ये जो बिहार से संबंधित एंशिएंट मॉडर्न और बिहार के नजरिए से ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है आपका, यही आपका बेस बनाएगा। क्लियर है? तो इसको आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बजरंग कुमार राय, क्लियर है? ये बहुत जरूरी है आपको करना, इसलिए इतना पढ़ाना पड़ रहा है। सिर्फ 2 नंबर, सिर्फ 3 नंबर मैक्सिमम, चलो 1 नंबर और बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से, 3 नंबर और क्या। अब आइए यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर में। ज्योग्राफी के अंदर में आप देखेंगे, ज्योग्राफी के अंदर में भी हम लोग कम नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा था बहुत कम करूं सिलेबस को, बहुत कम, लेकिन देख रहा हूं कि इस चैप्टर से पूछ ही रहा है तो क्या कम करूं, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, चाहे कितना भी चैप्टर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। शॉर्ट में पढ़ा देंगे ये अलग बात है, लेकिन ठीक है ये प्ले लिस्ट नहीं बनता है, प्ले लिस्ट नहीं बनता। जीके का अलग प्ले लिस्ट बन जाएगा, जीके के अंदर में सोशल साइंस या जीके के अंदर में आपको समूचा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा, अब देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर में देखेंगे कुल मिलाकर के आपको मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ, 3 2 5 6 7 8 9 टोटल जो है 9 चैप्टर जो है ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ना है। कितना चैप्टर है? 9 चैप्टर। आप कहोगे सर 9 चैप्टर पढ़ेंगे तो आएगा कितना नंबर इससे? तो मैं कहूंगा भैया अगेन आप अगर 9 चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मैक्सिमम यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएगा। मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फिर पॉलिटी को भी तो नंबर देना है ना। अब आते हैं पॉलिटी के अंदर में। अब देखिए पॉलिटी के अंदर में अगर हम आते हैं, पॉलिटी को देखें तो पॉलिटी के अंदर में 1 2 3 4 और 4 आप समझिए मोटा मोटी इसमें 5 चैप्टर है, तो 5 4 9 10 11 12 13 आप समझिए छोटे बड़े चैप्टर मिलाकर के 13 है। 10 चैप्टर ही मान के चलिए इसमें कि 10 चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो 10 चैप्टर अगर इसको मान लेते हैं स्टैंडर्ड साइज में, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, 12 13 हो रहा है, तो हम 10 मान के चलते हैं कि 10 चैप्टर के बराबर हमको आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगेन पॉलिटी से 10 चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो कितना नंबर आएगा? अगेन हम कहेंगे कि भैया 2 नंबर आएगा। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो 2 2 4 2 6 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके से। 4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमको 10 चैप्टर पढ़ना होगा और एक्चुअल में 35 टॉपिक पढ़ना होगा, 35 टॉपिक पर हाथ लगाना होगा, और वो 10 चैप्टर कवर करेगा हमारा। 10 चैप्टर के अंदर में हम 35 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 नंबर के लिए, है ना। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री, 2 क्वेश्चन जिले ज्योग्राफी और 2 क्वेश्चन जो है हमारा पॉलिटी, 6 नंबर यहां से मिल गया। तो 6 4 10 नंबर का जुगाड़ हुआ इतना पढ़ने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा आप देखिए हमारे पास क्या क्या बच जाता है। हमारे पास बचेगा इन्वायरमेंट सेक्शन से, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है ना, इसी का भाई लगता है इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए हमको इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। कहोगे सर इन्वायरमेंट क्यों? पूछ लेगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था, तो ये सवाल कहाँ का है? इन्वायरमेंट वगैरह का है ना। पूछ लेगा कि भैया ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस आती है, तो ये किसका? इन्वायरमेंट का सवाल है।
तो पॉल्यूशन से, इन्वायरमेंट से, ग्लोबल वार्मिंग से सवाल अगर आएगा, ग्रीन हाउस से आएगा, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, वहां से सवाल पूछा गया है पिछले वर्षों के अंदर में। ये सब इन्वायरमेंट का सवाल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर सवाल पूछेगा, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न आंदोलन। और पूछता है सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये किससे संबंधित था, पूछा है ना एक सवाल, बिहार बीएड के अंदर में 2023 का ये पेपर में पूछा है ना। तो आप समझिए कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो किससे रिलेटेड था, है ना, चिपको आंदोलन से रिलेटेड था। मेधा पाटेकर किससे रिलेटेड है, वो भी पर्यावरण से संबंधित लड़ी थी, नर्मदा बचाओ अभियान से। तो इस तरह के जो अलग अलग आंदोलन हुए हैं पूरे भारत के अंदर में, उनके जो टॉप 10 लीडर हैं, यानी 10 बड़े आंदोलन जो हुए हैं, ऐतिहासिक आंदोलन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर कवर करेंगे। कुल मिलाकर के पर्यावरण में के अंदर में 8 अलग अलग टॉपिक को पढ़ना था, जिसको मैंने 3 चैप्टर में डिजाइन किया है। तो पर्यावरण के अंदर में, एनवायरमेंट में आप 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 3 चैप्टर, यानी 3 दिन तो क्लास कम से कम आपको करना होगा। और सारी ही क्लासेस हम थ्योरी प्लस टेस्ट कराएंगे, एक ही दिन में थ्योरी, एक ही दिन में टेस्ट। शॉर्ट रखेंगे क्लास को, ताकि इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि आप संभाल ना सको चैप्टर को। तो एनवायरमेंट में हमारा 3 चैप्टर होगा। कितना चैप्टर होगा? 3 चैप्टर। आप कहोगे सर 3 चैप्टर तो यहां पर कर लेंगे, ये बताइए सवाल कितना आएगा एनवायरमेंट से, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? मे बी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन। तो हम ये 2 क्वेश्चन बड़ा दिल लेके चलते हैं, एनवायरमेंट के लिए 2 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। अब कहेंगे सर इकोलॉजी, एक और सेक्शन है भैया इसमें, इकोलॉजी। कहेंगे सर इतना सब पढ़ना था, हम तो सीधा जानते हैं जीके, 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 कोई किताब लो जीके का और रट जाओ उसको, इकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजी के अंदर में जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बेसिक इकोलॉजी पूछेगा, ठीक है, जैसे इकोलॉजी की परिभाषा, या जो उसमें जैविक अजैविक है, खाद्य श्रृंखला के अंदर में कौन कौन आता है, बीएड के अंदर में एक बार ये सवाल पूछा था, तो वो आपको पढ़ना होगा। तो बेसिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोलॉजी है, उसका बेसिक क्लास एक दिन हम लेंगे, जिसमें थ्योरी और टेस्ट ये सारा टॉपिक को कवर कर देंगे। इसके बाद जो है आपका जैव विविधता है, संरक्षण है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये सब कुछ जो है पूछा जाता है। जैसे पूछा एक सवाल आपको 2024 में डीएलएड में भी पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी। थैंक यू रफत परवीन। प्रोजेक्ट देखो, एक कहावत है ना, एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, वो अलग चीज है। एक कहावत है ना दूसरी सी बहुत अच्छी सी, सब्र का फल मीठा होता है ना। तो वही बात है, आपने बहुत जीके में सब्र किया और आपके फल को मीठा हम कर रहे हैं। इतना एनालिसिस करके लास्ट ईयर हम नहीं पढ़ाए थे जितना इस बार हमारा फुल्ली 100% साइंटिफिक वे और साइंटिफिक एनालिसिस पर आधारित है हमारा इस बार का सारी ही क्लासेस, चाहे वो डीएलएड हो। पिछले बार भी होता था, क्योंकि हमारे दिमाग की उपज ही साइंटिफिक टाइप का है। मैं खुद इंजीनियर हूँ तो उसी तरह से सोचता हूँ, ठीक है। तो यही कारण है कि हमारी क्लासेस का चर्चा जो है आप हमारे पड़ोस वाले गांव में भी जाके सुनोगे, वो पर्सनली नहीं जानते, वहाँ के बच्चे कहते हैं कि बड़ा मतलब सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं सर, जो पढ़ाते हैं ना एग्जाम में वही सब आता है। ठीक है, तो ये मेरा पुराना इतिहास है, जब 10th के बच्चों को भी पढ़ा देते थे, वो बता देते थे ये सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर वहीं से आना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से एक 6 क्लास की बच्ची थी, वो 6 क्लास तक पढ़ी थी। आप समझिए कि उसके पापा सीधा एडमिशन करा, 4 क्लास तक पढ़ी थी वो सीबीएसई में, उसके पापा सीधा एडमिशन करा दिया 9th में। और 9th के लास्ट में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। इस समय मैं पास बड़े करीबी थे, तो बहुत जिद किया, मैं पढ़ाता तो हूँ नहीं, तो होम ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला। आज से 4-5 साल पहले की बात बताता हूँ। तो 9th में मुश्किल से 1 महीने पढ़ाया होगा। मैंने कहा छोड़ो ये सब पढ़ना, तो 10th का ही टेंशन है ना, चलो 10th करा देते हैं। 10th में मैंने मुश्किल से 4 महीने के आसपास पढ़ाया होगा। तो उसमें एक्चुअली में मैंने ये बताया था पढ़ना कैसे, ये मैं समझा दिया था उनको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना उस बच्ची को मैंने बता दिया था। वो बच्ची आज आपके सामने होती तो जो मैं बोल रहा हूँ वही बात को वो भी रिपीट करती ऐसे ही। और जो एनालिसिस करने का तरीका मैंने बताया पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उस आधार पे वो पढ़ती चली गई और वो डेली करके रखती थी। और वो मुझे फोर्स करती थी, सर इतना बताइए, ये देखिए हम सारा लिखे हैं, अब तक का जितना भी लघुत्तरीय प्रश्न है वो सब हमने लिख रखा है। और ये देखिए सर, ये इस साल का है, ये इस साल का, इस साल का, 4 पेपर मेरे हाथ में देते रोज। और मैं उसको एनालिसिस करके बताता था कि देखो ये करना है, ये नहीं करो, ये मत करो, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा। फाइनली उतना ही करके, बस उतना, सिर्फ 4 महीने पढ़ाया, बहुत अच्छे नंबर से। बोला सर कोई ऐसा सेक्शन नहीं था जहां पर आपका बताया हुआ सवाल नहीं था, जबकि इतना मिनिमम आपने पढ़ाया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर, इकोलॉजी के अंदर में। इकोलॉजी में कम से कम हम पढ़ा रहे हैं आपको 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जबकि इसके अंदर में 10 टॉपिक होंगे। तो 3 चैप्टर इकोलॉजी का हम लोग पढ़ेंगे, 3 चैप्टर पढ़ेंगे। और आप पूछेंगे सर कितना सवाल आएगा, तो मैं कहूंगा 1 क्वेश्चन से ज्यादा इकोलॉजी के अंदर में नहीं आएगा आपका। 1 क्वेश्चन इनफ होगा, 1 क्वेश्चन, ये हो गया आपका इकोलॉजी के अंदर में। ठीक है,
अच्छा जी। अब आते हैं बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल भी तो पढ़ना होगा, बिहार का एग्जाम है, तो हमें बिहार की इतिहास स्थापना पढ़ना होगा, बिहार का भौगोलिक परिस्थिति पढ़ना होगा, बिहार की संस्कृति पढ़ना होगा, बिहार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव है, ये सब कुछ पढ़ना होगा। तो बिहार के अंक से रिलेटेड अगर हम ये सारी चीजें पढ़, कुल मिला के 5 चैप्टर, छोटे बड़े चैप्टर हमारे 5 चैप्टर हैं, ठीक है। अब बिहार से रिलेटेड अगर ये 5 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे लिखूं, अब तो जगह भी नहीं बच रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के अंदर में हमारा 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है। आप कहेंगे सर ये 5 चैप्टर पूछ लूं, पढ़ लूं तो कितना नंबर आ जाएगा? तो बिहार स्पेशल के 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है ये 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन इनफ होगा इसमें। अब आते कंप्यूटर से, कहेंगे सर कंप्यूटर अगर पढ़ें तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा आउटपुट अगर फायदा किसी में है तो कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में इतना इजी है और इतना बढ़िया से सवाल आपको, मतलब ये नंबर मिल जाता है, मुफ्त में मिलता है कंप्यूटर का सवाल, कम पढ़ करके ज्यादा नंबर आता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के अंदर में आप देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर में मैंने बनाया है बेसिक चैप्टर है, एक कंप्यूटर संबंधित विभिन्न फुल फॉर्म है, ये 2 चैप्टर हमने बनाया है, 2 चैप्टर सिर्फ पढ़ना है। आप कहेंगे सर नंबर कितना आएगा कंप्यूटर से? देखो कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि 1 नंबर पूछा है ना, वरना हर साल 2 क्वेश्चन कंप्यूटर पे पूछता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्यूटर से आपका आएगा। अब आते करंट अफेयर्स के ऊपर, ये बड़ा मजेदार हो गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारा चीज मैंने करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके में करवा दिया, जैसे प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट है। लेकिन हर साल पता है भैया कि ये नौसैनिक अभ्यास ये भारत और यूएसए के बीच होता है, तो उसको क्यों हम करंट अफेयर्स में माने? करंट अफेयर्स मतलब वो हुआ ना जो कुछ नया हुआ है या जो बदलता है। ये पता है कि भैया फलाना नौसैनिक अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में होता है, तो हम उसको स्टैटिक जीके मानेंगे ना कि वो फिक्स है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक के 4-5 ऐसे टॉपिक थे तो हमने उसको करंट अफेयर से उड़ा करके हमने स्टैटिक जीके में डाल दिया, क्योंकि एक्चुअल में वो स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। तो हम प्योर करंट अफेयर्स लिए हैं। प्योर करंट अफेयर्स का हमने टोटल काउंट किया तो 9 चैप्टर है हमारा, जिसमें सबसे पहले हम आपको नोबेल प्राइज से संबंधित जो नया नोबेल प्राइज 2025 में हम देखेंगे कि वो कब आ रहा है। अगर उसको हम पहले डाल दिए होंगे तो वो पढ़ा देंगे, अगर कुछ नया नोबेल प्राइज में आएगा जिस डेट में, उस समय बहुत न्यूज निकल करके आएगा तो स्पेशल अलग से भी आधे घंटे नोबेल प्राइज हम अलग से भी बाद में भी पढ़ा देंगे। नोबेल प्राइज से रिलेटेड सिर्फ वर्तमान में नहीं पूछता है, फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है, नोबेल प्राइज का इतिहास पूछ लेता है, पुराने जमाने में नोबेल प्राइज को किसने शुरू किया था या नोबेल प्राइज में क्या खास बात है, उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो पूछता है। विभिन्न हालिया विश्व कप, अलग अलग विश्व कप, जैसे फीफा विश्व कप है, कुछ मैच से रिलेटेड विश्व कप है, कोई भी अगर पिछले 2 साल में बड़ा विश्व कप हुआ है और उसको किस देश ने जीता, जैसे फुटबॉल के अंदर में एक बहुत बड़ा विश्व कप हुआ था तो 2023 में वो पूछ लिया था, फुटबॉल से रिलेटेड विश्व कप को किसने जीता था। बड़े पद हैं, नई नियुक्ति है ना, कुछ बड़े बड़े पद हैं, टॉप 20 पद है पूरे भारत के अंदर में, बड़े पद, और उसमें कोई नया व्यक्ति चुन करके आया है। और इसमें तो ऐसा देखा गया है कि भैया 2 साल पीछे का भी जाके पूछ लेता है, तो कम से कम पिछला 1 साल में जो बड़ी नियुक्ति हुई होगी वो ऐसे 10-20 नियुक्ति, 50 नियुक्ति के बारे में हम यहाँ पर उनका नाम बताएंगे आपको। पीएम को, प्रधानमंत्री को मिले सम्मान जो है ना, 2024 में एक प्रश्न पूछा है, बहुत सारा हुआ है संतोष, हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है, हम कलेक्ट नहीं करते, हमको समय नहीं मिलता है, ठीक है। आप ही के जैसे कोई अगर भेज दिया कि सर हमारा आप ही से पढ़ के हुआ है तो उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह रहती है, लगा देते हैं, ठीक है। वरना हम स्पेशली कभी बच्चों से मांगते नहीं है कि तुम गए हो बताओ, हजार ऐसे सैकड़ों बच्चे कांटेक्ट में है, डीएलएड के अंदर में, बीएड में, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी मांगा नहीं कि आप वीडियो बना के भेजो हमें, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी में, अगर पढ़ाई में क्वालिटी है तो वो सामने वाला बच्चा जो नया है वो खुद फील करेगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पीएम को मिले पुरस्कार जो हैं, विभिन्न पुरस्कार, उसका जो विवरण है, खास करके आजकल देखा गया कि पीएम को कोई पुरस्कार मिला है, उस पुरस्कार के बारे में पूछा है। ये नहीं पूछा है फलाना पुरस्कार, मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला, ये नहीं पूछा है। वो जो पुरस्कार मिला है वो लिख देगा कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार मिला है, क्या आप बता सकते हैं ये पुरस्कार किस देश का है, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऐसे करके जो है वो पूछा जाता है सवाल। तो पीएम को मिले पुरस्कार और विवरण सहित हमको कराना होगा। बिहार संबंधित करंट अफेयर्स जो है ना, वो आपको यहां पर कराना होगा। रिपोर्ट और जारी करता जो है वो आपको यहां पर बताऊंगा, जो अलग अलग रिपोर्ट है उसको कौन जारी करता है ना, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है
है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। पुस्तक और लेखक, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, जैसे डीएलएड के अंदर में एक सवाल पूछा गया, हालांकि ये क्लास हमारा बीएड का है, लेकिन डीएलएड में पूछा गया हिंद स्वराज किसकी किताब है, तो महात्मा गांधी की किताब है। इसी तरह की बहुत सारी, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब के बारे में खूब पूछा जाता है बीएड के अंदर में, तो वो आपको हम कराएंगे। करंट अफेयर्स, भारत में कोई ऐसी घटना जो भारत में पहली बार हुई है पिछले 2 साल के अंदर की, ऐसी घटना, वो हम आपको कवर कराएंगे। गणतंत्र दिवस के अंदर में कुछ मुख्य अतिथि हैं, वो हम आपको कवर कराएंगे। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जीके जो है वो कवर हो जाता है। तो करंट अफेयर्स के अंदर में कुल मिला के 9 चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, करंट के अंदर में, करंट अफेयर्स के अंदर में 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर हो गए? 9 चैप्टर। आप गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कितना चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा। 9 चैप्टर है। अब करंट अफेयर्स के अंदर में जो 9 चैप्टर आप कहेंगे सर इसको पढ़ेंगे तो कितना नंबर आएगा, तो हम कहेंगे करंट अफेयर से कम 5 क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि करंट अफेयर से पूछा जाता है। पिछले 2 साल के अंदर में करंट अफेयर्स बढ़ा दिया है तादाद करंट अफेयर्स का, है ना। तो अब अगर एक बार हम इधर से इधर तक गिनना शुरू करें तो लगभग ये 20, 22, 24 नंबर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन पूछता है। तो उस रेशियो में आप गिनती कीजिए, देखिए लगभग में 23-24 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को मिला दें तो 6 क्वेश्चन हो गया, और हमारा 5 क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स, तो हमारा कितना हो गया? 6, 5, 11 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर हो गया, 11 क्वेश्चन। अब आते हैं आगे, 11 क्वेश्चन ये कवर हो गया हमारा। अब आते हैं आगे यहाँ से इधर। अब देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं, एनवायरमेंट में 11 और 2 13 हो गया, एनवायरमेंट से 2 13 हो गया, 13। फिर आइए बिहार स्पेशल, 13 और 2 कितना हो गया? 15 हो गया। इकोलॉजी में 1 क्वेश्चन ले लीजिए, 15 और 1 कितना हो गया? 16। स्टैटिक जीके में 4 क्वेश्चन ले लीजिए, 16 4 20 हो गया। और कुछ बचा? एनवायरमेंट का तो ले ही चुके हैं 3 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तो पूरा रहा है आपका। कहाँ हम ज्यादा लिखे हैं? ठीक है, हमको लगा कि 21, 22, 23, 24 तक हो सकता है, नहीं हुआ ना, एकदम 20 पहुंचा, एग्जैक्ट 20। हद है, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूट्यूब वाले, ऐप वाले नहीं ले पाएंगे, यूट्यूब वाले लीजिए। इतना पढ़ना होगा बिहार बीएड में अगर आपको 20 नंबर लाना है जीके में। तो कहेंगे सर अच्छा से बोलिए, 40 नंबर होता है। अरे 40 नंबर में 20 नंबर साइंस होता है। साइंस के लिए हमारे गुरुजी हैं विशाल सर, वो हमारे गुरुजी नहीं है, आपके गुरुजी हैं, वो पढ़ा रहे हैं भाई 30-30 चैप्टर साइंस के लिए पढ़ा रहे हैं, 30 चैप्टर पढ़ा रहे हैं 20 नंबर के लिए। तो उनका भी पढ़ के फायदा है भैया, शॉर्ट में आपको 30 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 20 नंबर मिल रहा है। तो हमको लगता है कि साइंस के अंदर में या तो एग्जैक्ट 20 पूछ लेगा, या नहीं तो 16-17 तक तो जरूर पूछेगा, क्योंकि 2 साल से तो देख रहे हैं 20 एग्जैक्ट। अगर डाटा 20 में पहुंच रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर दिमाग में सेट कर लिया है कि जीके के अंदर में 20 नंबर हम साइंस पूछ के। दिसंबर सेल हमारा आ गया है बिहार डीएलएड और बीएड बैच में, ह्यूज डिस्काउंट 7 दिसंबर, आज से ही लेके 15 दिसंबर तक। अगर ऐप पर इंडिया कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डीएलएड वाली बैच जो कि 699 की है, अभी मात्र 499 रुपए में आएगी, सिर्फ 499 में, और बीएड वाली बैच 399 में। कैसे परचेज करना? आसान है सर, इतना सस्ता? अरे रास्ते का माल सस्ते में खटाखट लीजिए, शुरू कीजिए। सर बहुत सस्ता है, क्योंकि बच्चों का जो प्यार मिल रहा है ना, उसको लेकर के सर बहुत डिस्काउंट कर दिए यहाँ पर। अब देखिए 799 का हमारा रेगुलर फी है, लेकिन अभी क्या है, दिसंबर सेल के अंदर में इसको हम लोग कितना कर रहे हैं? दिसंबर सेल के अंदर में मात्र इसको जो है हम लोग 499 में कर रहे हैं। अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है भैया। ये देखिए बीएड वाली बैच है, ये देखिए आपका झारखंड बीएड का भी हमारा बिरसा मुंडा बैच चल रहा है, लेकिन ऑफर सिर्फ डीएलएड और बीएड बैच में है। तो आप समझिएगा कि कैसे इसको लेंगे। तो लेना बिल्कुल आसान है सर। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कैसे इसको लेंगे, तो लेना बिल्कुल आसान है सर। आ जाएंगे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर, ये ऐप है, इस पे आने के बाद हम यहां से इंस्टॉल कर लेंगे, फिर हम रजिस्टर कर लेंगे, फिर हम आएंगे अंदर पेड कोर्स में। यहां पर आते ही हमको बैच मिल जाएगा डीएलएड का। व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे, व्यू डेमो पर, और डेमो पर क्लिक करते ही हमारा जो है डेमो देख लेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन में यहीं पर हमको INDIA इंडिया लिखना है, और इंडिया लिखते ही हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, और हम फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करते ही हमारा कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो ये नंबर खुला है, इस पर स्कैनर मांग करके भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। दिसंबर सेल हमारा आ गया है बिहार डीएलएड और बीएड बैच में, ह्यूज डिस्काउंट 7 दिसंबर, आज से ही लेके 15 दिसंबर तक। अगर ऐप पर इंडिया कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डीएलएड वाली बैच जो कि 699 की है, अभी मात्र 499 रुपए में आएगी, सिर्फ 499 में, और बीएड वाली बैच 399 में। कैसे परचेज करना? आसान है सर, इतना सस्ता? अरे रास्ते का माल सस्ते में खटाखट लीजिए, शुरू कीजिए। सर बहुत सस्ता है, क्योंकि बच्चों का जो प्यार मिल रहा है ना, उसको लेकर के सर बहुत डिस्काउंट कर दिए यहाँ पर। अब देखिए 799 का हमारा रेगुलर फी है, लेकिन अभी क्या है, दिसंबर सेल के अंदर में इसको हम लोग कितना कर रहे हैं? दिसंबर सेल के अंदर में मात्र इसको जो है हम लोग 499 में कर रहे हैं। अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है भैया। ये देखिए बीएड वाली बैच है,
ये देखिए आपका झारखंड बीएड का भी हमारा बिरसा मुंडा बैच चल रहा है, लेकिन ऑफर सिर्फ डीएलएड और बीएड बैच में है। तो आप समझिएगा कि कैसे इसको लेंगे। तो लेना बिल्कुल आसान है सर। आ जाएंगे ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर, ये ऐप है। इस पे आने के बाद हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, फिर हम रजिस्टर कर लेंगे, फिर हम आएंगे अंदर पेड कोर्स में। यहाँ पर आते ही हमको बैच मिल जाएगा डीएलएड का। व्यू डेमो पर क्लिक करेंगे, व्यू डेमो पर, और डेमो पर क्लिक करते ही हमारा जो है डेमो देख लेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन में यहीं पर हमको INDIA इंडिया लिखना है, और इंडिया लिखते ही हमको डिस्काउंट मिल जाएगा, और हम फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करते ही हमारा कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो ये नंबर खुला है, इस पर स्कैनर मांग करके भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आपके क्लास का टाइमिंग जो डेली रहेगा ना, वो आपका 8:15 पे रहेगा रोज सुबह में। अभी क्यों हम रात में कर रहे हैं? अभी हम लोग 1 सप्ताह तक, यानी अगले 2-3 दिनों तक जो है ना, मतलब समझिए कि थर्सडे तक क्लास का कोई अता पता नहीं है आपका। तो अता पता नहीं है मतलब क्या, कि एक स्टूडियो हमारा ख़राब हो गया, माइक की का एक डिवाइस ख़राब हो गया है, उसको हमने ऑर्डर कर दिया, वो दिल्ली से आ रहा है, तो उनको आने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो हमको फ्राइडे सैटरडे तक मिल जाएगा। तो मंडे से जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 8:15 रहेगा जीके का। कब? मंडे 16 दिसंबर 2024 से। उससे पहले भी हो सकता है। क्या होगा क्लास का टाइम आप लाइव वाले में देख लीजिएगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट टाइमिंग 8:15 ही है। हम अभी 2-3 दिन जो है हम इसी तरह से रात में लिया करेंगे, क्योंकि इस टाइम में स्टूडियो खाली रहता है। दूसरी स्टूडियो का माइक खराब है, तो उसमें हम एक साथ दोनों तरफ पढ़ा नहीं पाएंगे, तो वो बंद है स्टूडियो। और यहाँ पर सुबह में देव सर का क्लास चलता है 8:15 में, यूट्यूब पर क्लास चलता है। आप ही का 8:30 में बीएड वाला क्लास चलता है, बिहार बीएड का यूट्यूब क्लास, या डीएलएड का चलता है। तो काफ़ी बिजी रहता है ये वाला, तो इसलिए अभी वो डिवाइस खराब होने की वजह से 2-3 दिनों तक दिक्कत का सामना कीजिए, वरना 8:15 से आपका टाइमिंग है और हर दिन आप पढ़ेंगे। देखिए जो क्लास हमारा है वो बौद्ध धर्म जैन धर्म है, थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर स्टैटिक जीके 1 पढ़ेगा, जिसके अंदर में 3 चैप्टर है हमारा। ये थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे 8:15 में। उसके बाद खनिज संसाधन है ना, बहुत मजा आएगा। ये थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। और आप पूछेंगे सर कि जीके का क्लास सप्ताह में कितना दिन रखें, तो कहेंगे जीके का क्लास सप्ताह में सिर्फ 4 दिन रखें। कौन कौन सा दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये 4 दिन के अंदर में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। आप देखिए, संविधान की प्रस्तावना विशेषता, इसका टेस्ट है, एनवायरमेंट है, उसके बाद पारिस्थितिकी है, 3 चैप्टर हो गया। यहाँ पर देखिए बिहार का इतिहास 1 चैप्टर, नोबेल प्राइज 2 चैप्टर, कंप्यूटर का पहला चैप्टर, पहला क्लास 3 चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता, आप समझिए 4 चैप्टर। हर सप्ताह में 4 दिन पढ़ेंगे तो 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए आगे सौर मंडल पढ़ेंगे हम लोग 1 दिन, थ्योरी प्लस टेस्ट। फिर फंडामेंटल राइट, चूंकि बड़ा चैप्टर है, 1 दिन थ्योरी और 1 दिन मौलिक अधिकार में हम लोग टेस्ट देंगे अलग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बाद में भी ये काम देगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। फिर आइए स्टैटिक जीके का पार्ट 2 पढ़ लेंगे हम लोग, लगे हाथ। पार्ट 2 कब पढ़ेंगे? 7 जनवरी को पार्ट 2 पढ़ लेंगे। अच्छा जी, इससे पहले देखिए 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर का बंद रहेगा, और 2 जनवरी को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा आपको पढ़ाने के लिए। तो एक को हैप्पी न्यू ईयर, दूसरा का मेरे तरफ से एब्सेंट रहेगा। फिर तीसरा को आपको 5 तारीख को देखिए संडे, क्या है, संडे है, समझ रहे हैं ना, तो सीधा आपको 6 तारीख को चलेगा। तो आपको मान के चलना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आपका क्लास चलेगा। कब टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह में 8:15 तक हर दिन चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हर सप्ताह में 4 दिन, हर सप्ताह में 4 दिन। आप कहेंगे सर ये बताइए, क्या आप फ्राइडे सैटरडे को आराम करने वाले हैं? नहीं जी, फ्राइडे एंड सैटरडे को आप ही का क्लास चलेगा। फ्राइडे एंड सैटरडे को आप ही का चलेगा। हिंदी का क्लास रखा गया है, हिंदी का क्लास रखा गया फ्राइडे एंड सैटरडे को। आइए मैं दिखाता हूं आपको ओरिएंटेशन पीडीएफ हिंदी वाला, ठीक है। ये देखिए हिंदी का ओरिएंटेशन पीडीएफ है, हिंदी का ओरिएंटेशन पीडीएफ है, देखिए आप ही का है। आप इसके अंदर में देखिए हिंदी जो है, हिंदी वो आपका शुरू कब से हो रहा है? 13/12/2024 के अंदर में देखिए हिंदी जो है, हिंदी वो आपका शुरू कब से हो रहा है? 13/12/2024, और आज है हमारा 10 तारीख, ठीक है। तो 13 तारीख से हिंदी, फ्राइडे, यही फ्राइडे आने वाला है, तो फ्राइडे एंड सैटरडे, तो फ्राइडे से आपका हिंदी चलेगा। यहाँ देखिए, जैसे आप देखिए ये 12 तारीख तक आप थर्सडे को क्लास करेंगे खनिज संसाधन, तो 13 तारीख को 8:15 पर यही टाइमिंग रहेगा। 8 बजे यहाँ लिख दिया गया है, वही 8 बजे, 8:15 पे टाइमिंग यही रहेगा आपका 8:15 का, कि इसी टाइमिंग में आपको हिंदी शुरू हो जाएगा। हिंदी का पहला चैप्टर हम फ्राइडे को 13/12 को पढ़ेंगे, और उसका नाम होगा हिंदी साहित्य का इतिहास एवं महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं। दूसरा चैप्टर हम सैटरडे को पढ़ेंगे उपन्यास और रचनाकार, बहुत पूछा जाता है, ये पढ़ेंगे। फिर हमारा तीसरा फ्राइडे जो 20 तारीख को फ्राइडे होगा, 20/12/2024 को लिंग, वचन, कारक एवं काल पढ़ेंगे। तो ये पूरा पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका जो क्लास का टाइमिंग हो गया 2 सब्जेक्ट को लेकर के, एक जीके, दूसरा हिंदी, तो उसका आपका कितना हो गया देख लीजिएगा। आप यहाँ पर बता देता हूँ, ये पूरा पीडीएफ तो आप समझ गए कि ये आपका 8:15 में चलेगा, 1 बाय 1 ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और जब फाइनली 24
4 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 24 अप्रैल को आपका स्टैटिक जीके 10 होगा आखिरी दिन, तो 24 अप्रैल को आपका कोर्स यहां से खत्म हो जाएगा। फिर आप जो है 25 से लेकर के 29 तारीख तक यानी 4 दिनों के लिए, है ना, अगर कोई क्लास पेंडिंग रहती है, देखो इतना लंबा क्लास हो सकता है, कल को मैं कहीं चला जाऊं, बीमार पड़ जाऊं, कुछ हो जाए, है ना, या हो सकता है कि किसी कारणवश कोई भी घटना हो सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, मान के चलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि 4-5 दिन का क्लास पेंडिंग आ जाए, तो उसको हमने 5 दिन का समय देकर के पेंडिंग क्लास को कवर करने का समय रखा है। फिर आपका 30 तारीख से शुरू होगा, 30 अप्रैल से कोर्स ओवरव्यू प्लस पीवाईक्यू, 30 अप्रैल से आपको ये पूरा कोर्स ओवरव्यू कराया जाएगा। 1 मई को दूसरा कोर्स ओवरव्यू होगा, यानी पूरा अब तक जो पढ़ा है वो सब रिवीजन होगा, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब कराएंगे इसमें आपको, है ना, फ्राइडे और सैटरडे। टोटल 4 पीवाईक्यू कोर्स ओवरव्यू और पीवाईक्यू होगा। अब जो 4 अब तक जितना पढ़ा है उन सब का ओवरव्यू होगा, स्पीडी मैनर में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ज्यादातर हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कोर्स ओवरव्यू भी हो जाएगा, यानी कोर्स का पूरा जो है कि जितना पढ़े थे वो रिवीजन हो जाएगा, और पीवाईक्यू भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा हमारा। फिर एक दिन संडे है 4-5 को, तो इस दिन ऑफ रहेगा। फिर 5 मई और 6 मई को ये 2 दिन जो है हम लोग हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, यानी जो आपने पूरा पढ़ लिया, जो आपको रिवाइज करा के थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन सारा डिस्कस कर दिए 4 दिनों के अंदर में, जो भी टोटल चैप्टर था जीके का वो सब डिस्कस कर दिए। तो जीके का जो प्रश्न है वो 40 क्वेश्चन, खास करके 20 नंबर जो मैं पढ़ाता हूं आपको, वो कैसे कवर होगा, क्योंकि साइंस वाले तो यही चीज अलग से आपको कराएंगे बीएड के अंदर में। तो मैं 20 नंबर के लिए कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे, एग्जाम में सवाल जब आपके सामने आएंगे उन सवालों को कैसे बनाओगे, तो इसको 2 दिन इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फाइनली इसी दिन 6 मई को, या आप रखिए कि 7 मई को, वेडनेसडे को आपका कोर्स कंप्लीट लिखवा दिए, यानी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा जीके का ओवरव्यू, है ना। अब देखिए आप सभी लोगों में से जो लोग भी बिहार बीएड का बैच लेना चाहते हैं, बहुत आसान है, डीएलएड और बीएड को लेकर के अभी एक बहुत बड़ा हंगामा वाला ऑफर आ गया है, दिसंबर सेल जिसको बोलते हैं। ये ऑफर के बाद हंगामा छा गया है बच्चों के बीच में, है ना। फोन कॉल उठाते उठाते थक गए हम लोग, है ना, कि बैच लेने के लिए और पेमेंट करने के लिए, पेमेंट के लिए फोन पे नंबर, पेमेंट स्कैनर भेजिए सर, यही सब चल रहा है अभी। तो डीएलएड और बीएड की बैच में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक ह्यूज डिस्काउंट आया है ना, और वो ह्यूज डिस्काउंट है 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पहले जो बिहार बीएड की बैच थी वो 599 की आ रही थी, अभी मात्र ये 399 रुपए की आ रही है। कितनी की आ रही है? 399 की, मात्र 399 रुपए की। कैसे लेना है? यही वो बैच है, इल्म बैच 2, है ना। और इल्म बैच 1 में एडमिशन तो बंद हो गया, 1 वाले भी देख रहे हैं इसको। इल्म बैच 2 में नया बैच है, जब भी कोई लेगा तो इसी बैच को लेना है आपके रिलेटिव में, ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर में है ना। और डीएलएड और बीएड के लिए, दोनों के लिए तो मास्टर साहब बैच है, आप इल्म बैच 1 ही ले लीजिए, अभी ऑफर है, इंडिया कूपन कोड लगाने से मात्र 399 रुपए में ये बैच मिल जाता है। टीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप रजिस्टर कर लीजिए, पेड कोर्स में आइए, यहाँ पर आकर के इल्म बैच 2 का जो है व्यू डेमो पर क्लिक कीजिए और यहां से पूरा डेमो देख लीजिए। जब डेमो देखिए पसंद आए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कूपन, यहीं पर एक ऑप्शन है, यहीं पर INDIA इंडिया लिखिए, और इंडिया लिखते ही आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद फोन पे, गूगल पे के माध्यम से यहाँ पर आप जो है जुड़ जाएंगे, है ना। पेमेंट कर देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा कोर्स। एक बार एक्टिवेट हो जाए तो माई कोर्स में कोर्स मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर ये नंबर है, अगर किसी के पास अपना फोन पे गूगल पे नहीं है तो आप अपने रिलेटिव में उसको दे सकते हो, और स्कैनर पर पेमेंट करके वो यहाँ से जुड़ सकता है हमारी टीम से, ठीक है। अब आते हैं कुछ और बात इस पे कर लेते हैं हम लोग। ये तो था इसका। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जीके का बहुत अच्छा से बता दिए, टीएलई का तो बता ही नहीं रहे हैं, तो हम टीएलई का यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको टीएलई का हम टाइमिंग बता देते हैं, कब कब रखा है। देखो टीएलई में हमको 2 टीएलई पढ़ाना पड़ता है। कितना टीएलई पढ़ाना पड़ता है? 2। इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, हाँ यहाँ पर, ठीक है। टीएलई में हमको 2 टीएलई पढ़ाना पड़ता है। हमारे पास 2 टीएलई पढ़ाने का ऑप्शन है। एक है टीएलई फॉर बीएड, टीएलई फॉर बिहार बीएड, बिहार बीएड, और दूसरा है झारखंड बीएड, बिहार बीएड, और दूसरा झारखंड बीएड। लास्ट ईयर और इससे पहले जब भी पढ़ाए हैं बिहार बीएड और झारखंड बीएड की टीएलई लगभग सेम है, तो कंबाइन करके पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन इस बार का टीएलई में ऐसा नहीं है। आपको यह जान के बहुत खुशी होगा, इस बार का जो हमारा टीएलई है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट या टीचिंग एप्टीट्यूड, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड, है ना, झारखंड बीएड या बिहार बीएड स्पेसिफिक है, एकदम रेन की पटरी जैसे घूमती है, ट्रेन चलती है उस पर, उसी तरह से हम सिलेबस के इर्द गिर्द उसी पर चल रहे हैं ना, 1 इंच भी हम पटरी से नहीं उतर रहे हैं। तो बिहार बीएड की टीएलई को हम लोग सेपरेट पढ़ रहे हैं। बिहार बीएड की टीएलई को हम लोग इसके अंदर में टोटल 6 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर कितना होगा? 6 चैप्टर होगा। ब्रॉड चैप्टर होगा 6, लेकिन इसके अंदर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, बहुत गहराई से जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर में आप देखिएगा
6 चैप्टर है, और क्लास कितना हो रहा है ना वो सब हमने लिखा था। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं लेके आता हूँ वो पीडीएफ, क्योंकि वो बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। टीएलई आपका मतलब ओरिएंटेशन तैयार हो रहा है, तो मैंने जो रिटन फॉर्मेट में दिया है आज लिख करके और उस पर काम चल रहा है, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। और मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, मिल गया मुझे। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैंने झारखंड और बिहार का दोनों का है हमारा, ठीक है। आपको देखिए मैं हालांकि झारखंड के बारे में बता देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए, अब आइए यहाँ पर बिहार बीएड के अंदर में, बिहार बीएड का टीएलई जो है ना, ये आपका कब चलेगा और टाइमिंग क्या होगा। टीएलई का रोज का जो टाइमिंग होगा वो रहेगा आपका 9 PM। टीएलई का है ना, ऐप पर जो टाइमिंग रहेगा बिहार बीएड के लिए वो रहेगा रोज 9 PM। खाना पीना खा के आप लोग 9 बजे रात में, रात 9 बजे जो है आप जुड़ेंगे डेली। डेली नहीं, आपको सप्ते में 3 दिन। कौन कौन सा दिन होगा वो क्लास? मंडे होगा, फिर आपका ट्यूसडे होगा, और फिर एक दिन और है फ्राइडे। ये 3 दिन चलेगा। बोलेंगे सर ये 3 दिन मात्र काहे सर, रोज काहे नहीं? पढ़ाना कितना चैप्टर है? सॉरी मैं 6 लिख रहा था, 9 चैप्टर है टोटल। पढ़ाना कितना है? 9 चैप्टर। आप क्या चाहते हैं, सिर्फ 2 महीने के अंदर में हम टीएलई समाप्त कर दें या फिर 40 दिन के अंदर? नहीं, उससे आपका मजा खराब हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे, तो जब आपके अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि सिलेबस को हम बहुत साइंटिफिक वे में कंसाइज किए हैं, टू द पॉइंट रखे हैं, नंबर ऑफ चैप्टर को घटा करके 9 तक लाए हैं, जबकि पहले 15 चैप्टर पढ़ाते थे, लेकिन वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको क्या करना है कि एग्जाम स्पेसिफिक होकर के 9 वो चैप्टर पढ़ने हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो 9 चैप्टरों के नाम हैं शिक्षण और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, है ना। दूसरा है पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री, यानी करिकुलम और टीचिंग मेथड। तीसरा है टीचिंग स्किल। चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। पांचवा है विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व, यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। छठा है हमारा सह शैक्षणिक गतिविधियां और खेल, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। सातवां शिक्षा में प्रौद्योगिकी। आठवां दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, और नौवां है मूल्यांकन और अनुसंधान। ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, चैप्टर पर सुनने में अजीब अजीब लगा होगा। आप ऐसा ही फील कीजिए, जब आपको पढ़ाएंगे तो एकदम सिलेबस स्पेसिफिक होकर पिछले 7 वर्षों में सिर्फ इन्हीं सारे चैप्टरों से सवाल बार बार पूछे गए हैं। वरना कोई भी बिहार बीएड का बुक खरीदिएगा, उसमें कुछ भी उलूल जुलूल डाल करके रखता है कि ये सारा चैप्टर पढ़ना है और उन्हीं का थ्योरी टेस्ट दे रखेगा, लेकिन वो नहीं करना है आपको। आपको साइंटिफिक वे में वही चैप्टर पढ़ने हैं जो पिछले 7 वर्षों में जहां से सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, क्लियर है, ये हो गया आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर में। अब आते हैं झारखंड का। अगर आप टीएलई देखोगे जो हम कंबाइन करके पढ़ाते थे, झारखंड के अंदर में अलग हैं, जो बिहार बीएड से कोई मतलब नहीं है इनको। 13 चैप्टर है, और झारखंड बीएड का हमने टाइम रखा सप्ते में 2 दिन, वेडनेसडे और थर्सडे को। जो ये टाइमिंग बसता है ना हमारा, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, तो हम यहाँ पर बीच में बसता है मंडे ट्यूसडे के बाद, तो वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन जो है हम रखे हैं, और इसके अंदर में कुल मिलाकर के 13 चैप्टर पढ़ाना है। 30 क्लास टोटल हमको इसमें लेना है, और बिहार बीएड के अंदर में आपके इसमें 24 क्लास टोटल लेना है। कितना लेना है? ये मिनिमम हुआ, बढ़ के ये 30 तक चला जाएगा। हम अभी जो काउंट कर रहे हैं फिंगर पे, वो 24 क्लास गया है। 24 क्लास आपको ऐप पर पढ़ाएंगे, कुल मिलाकर के 9 चैप्टर है इसके अंदर में, ठीक है। पहला चैप्टर ये सब इतना अभी डिस्कस नहीं करते हैं, जब आपका टीएलई कराएंगे तो उसमें फिर कर देंगे आपको। अब हम एक टाइम टेबल बना देते हैं आपको, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। बीएड के लिए टाइम टेबल, ठीक है ना। ऐप टाइम टेबल फॉर बीएड, बीएड बैच, ठीक है। बीएड बैच आपके बीएड बैच का टाइम टेबल क्या होगा उसको देख लेते हैं। सुबह की शुरुआत होती है आपकी, है ना, 8:15। ऐप पर की बात करते हैं, 8:15 में पहली क्लास होगी आपको, जिसके अंदर में आपको जीके पढ़ाया जाएगा। जीके पढ़ाया जाएगा आपको, जीके ये आपका 8:15 में होगा, और है ना, और साथ ही साथ जीके के साथ, हाँ जीके का पहले लिख लेते हैं, 8:15 में होगा, और ये आपको चलेगा
मंडे से लेकर के थर्सडे तक, मंडे से लेकर के थर्सडे तक, ठीक है। दूसरा क्लास जो आपका होगा वो होगा आपका हिंदी का, हिंदी का यानी यही 8:15 में होगा, 8:15 AM, सुबह की बात है, यहाँ पर भी AM हो जाएगा 8:15 AM। और ये जो क्लास होगा सप्ताह में फ्राइडे एंड सैटरडे को चलेगा, फ्राइडे प्लस सैटरडे, है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे को चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी 8:15 फिक्स हो गया कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक चलेगा, जिसमें पहला 4 दिन जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक हम 4 दिन तक जीके पढ़ेंगे, और फ्राइडे सैटरडे जो 2 दिन बच जाएगा 8:15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, B.Ed का हिंदी पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया सभा, विशेष ध्यान आप सिलेबस पर दीजिए, बहुत गला खराब कर रहे हैं आपके लिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। इतना बताने का आवश्यकता नहीं था लेकिन बता रहे हैं, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। यहां तक हो गया जीके हिंदी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हिंदी हो गया आपका, तो जीके और हिंदी हो गया। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब आते हैं आपका हम साइंस के ऊपर। जीके का ही पार्ट है साइंस, साइंस जो है जो कि जीके का ही पार्ट है, जीके के अंदर में आता है। इसका जो टाइमिंग रहेगा साइंस का, है ना, साइंस का ये आपका रहेगा थोड़ी बहुत फेरबदल चलती है, अराउंड जो है ये आपको 2:30 में शायद शुरू हो जाती है, 2:20 या 2:30 में। तो अब 2:30 PM तक मुझे लगता है ये लोग पढ़वाते हैं, जो ऑफिस के लोग हैं और टीचर हैं। ये 2:30 PM में आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक ऑल डे क्लास मिलता है। किसी दिन सर अब्सेंट रहते हैं तो अलग बात है, उनकी क्लास पेंडिंग जाती है, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार होंगे, और वो आपको जिस तरह से मैं आपको अलग टाइम देके पढ़ाऊंगा उनको भी पढ़ाना होगा, क्योंकि क्लास तो इसी ओरिएंटेशन PDF पर ही चलेगा, डेट वाइज ही चलेगा। जो पेंडिंग जाएगा उनका अलग से कराना होगा उनको। ये हो गया इनका, ठीक है, ये आपको साइंस का हो गया। तो हमने 3 सब्जेक्ट का लिख लिया। अब हम यहाँ आपको रीजनिंग का बताते हैं। एक सब्जेक्ट आपका रीजनिंग भी है ना, रीजनिंग। रीजनिंग का टाइमिंग जो मुझे लग रहा है यहाँ पर 10:30 में बिहार DLED का क्लास शुरू होता है, वो ख़त्म होती है, तो 11:15 या 11:30 बजे से मुझे लगता है कि आपका चलता है रीजनिंग की क्लास इसके अंदर में। तो रीजनिंग जो है ये आपको चलती है कितने बजे, रीजनिंग चलती है ये आपको 11:40 पे, 11:40 AM, ठीक है, 11:40 AM। और ये चलती है आपको मंडे से लेकर के कब तक, शायद 4 ही दिन रखा है हमने, तो मंडे से लेकर के थर्सडे तक चलता है ये आपका, हफ्ते में 4 दिन है आपका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका। अब बचा आपका TLE, एक सब्जेक्ट और है ना TLE। टोटल कितना, 5 सब्जेक्ट है, तो 1 2, ये तो उसी का पार्ट है, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। देख लेते हैं, इंग्लिश एक कम हुआ है हमारा। TLE या टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये जो है आपको रात के कितने बजे चलेगा, 9 PM में चलेगा, 9 बजे। कौन कौन दिन चलेगा, तो ये आपको चलेगा मंडे, फिर ये आपको चलेगा ट्यूसडे, फिर ये आपको चलेगा फ्राइडे, 3 दिन चलेगा। समझ गए यहाँ तक? आइए फिर उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। एक क्लास हमारा इंग्लिश भी तो है। इंग्लिश देखिए सप्ताह के अंदर में ना 3 दिन चल रहा है, वीक में 3 दिन चल रहा है, और इसका रोज नहीं चल रहा है ये आपका, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, सिर्फ 15 नंबर का है। तो आप समझिए कि कभी कभी सप्ताह में आप 1 या 2 क्लास करके है, मतलब आप समझिए कि अभी तक में जितना भी पढ़ाया ना, आधा से ज़्यादा पढ़ा दिए सर, आधा पढ़ा दिए हैं, क्योंकि उसमें ना तो उतना ग्रामर है ना कुछ है, सिनोनिमस एंटोनिमस ज़्यादातर पैसेज से पूछता है, हिंदी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। 15 नंबर है और 5 नंबर का तो आपका पैसेज ही पूछ लेता है। तो आप ये समझिए कि इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश का ये आपको वीक में, हालांकि 3 दिन सर आते हैं, लेकिन DLED का पढ़ाते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नंबर का पूछता है इंग्लिश, आपका सिर्फ 15 नंबर, और चैप्टर भी ज़्यादा है नहीं आपका। तो इंग्लिश का जो है ना 1 दिन जो है आपका वीक में पूछ लेता है। तो हालांकि यूट्यूब पर तो क्लास मिलता ही है ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 3 दिन लिख देते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन आपका क्लास चलता है। बिहार B.Ed का सब दिन नहीं चलता, बताऊंगा एक बार फिर से आपको कि सप्ताह में कोई 1 दिन ही चलता है, ठीक है, या 2 दिन चलेगा, फिर अगले सप्ताह नहीं चलेगा, क्योंकि उसका वैसा शेड्यूल बना है। अब वो शेड्यूल इंग्लिश का मैं आपका शेयर कर दूंगा ऐप पर। तो हो गए आपके 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 का ही पार्ट था, ये 2 का ही पार्ट है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 सब्जेक्ट है लेकिन 6 है टोटल यहाँ पर आपका। तो इस तरह से आपका रोज का जो है क्लास इसमें चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गए आप। चलिए इसका एक लिखित रूप में टाइम टेबल जो है ना आपको वो मिल जाएगा, लिखित रूप में बिहार B.Ed का
टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वो जो आपका इशू था, है ना, कि कैसे करेंगे कैसे होगा, वो सब आपका दूर हो गया होगा। अब थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, देखिए कि हम आपको कैसे कैसे कवर कराते हैं। जो हमने ये सारा कुछ लिख रखा है ना, ये सब कवर हम ही पढ़ाएंगे आपको, तभी तो इतना लिख रखे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, सब कराएंगे। टीएलई कब से कराएंगे, तो टीएलई का भी अपना टाइम है, अगले मंडे से जो है टीएलई का टाइम है रात में, तो मंडे से टीएलई करा देंगे। तो मंडे से, आने वाले मंडे से आपकी सारी क्लास अस्थायी तौर पर चलेंगी, ठीक है। दिल से धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। और टीएलई का जिस दिन क्लास शुरू करेंगे उस दिन ओरिएंटेशन रखेंगे, टीएलई के पूरे सिलेबस को हम बहुत बारीक तरीके से बता देंगे।